देखिएगा गाइस, सेकंड क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको एक हिंट दे रखा है कि छोटी संख्या क्या है, 10। तो हमने लेटर सपोज कि जो हमारा एक नंबर है वो हमने क्या है ले लिया, दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड। एक नंबर दे रखा है उसने छोटी संख्या 10, ठीक है। दूसरी संख्या क्या ले ली हमने, ए ले ली, ठीक है। अब उसने कहा दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग। संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो ए हो गई और एक 10 हो गई। इनका योग ए प्लस 10, ठीक है। उनके अंतर का दुगना, तो इनका अंतर कितना होगा, ए माइनस 10। और इसने कहा है अंतर का दुगना, तो दुगना तो तभी होगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो कंडीशन क्या बन गई, a प्लस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस 20, क्योंकि इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, a से भी और 10 से भी। 2 इंटू ए 2a और 2 इंटू 10 20। अब देखो जो आपकी a की टर्म है, a वाली टर्म है, उसको एक साइड ले आओ। तो a इधर रहा, ये 2a इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, यानी कि माइनस का a, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन बड़ी डिजिट का। तो 2 के a में से प्लस का ए चला गया, कितना बचा, माइनस का ए। अब ये माइनस का 10 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 10 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 10। तो माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना बना दिया, माइनस का 30। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब देखिएगा गाइस, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें से कोई भी ऑप्शन उठाओ अपनी टाइम सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कंपटीशन क्रैक करना है। हमें ये नहीं वहां इंटेलिजेंट नहीं बनना कि हमें क्वेश्चन आता है नहीं आता। हमें नंबर सेव करने हैं अपने, टाइम सेव करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, किसी भी एक ऑप्शन को ले लें। तो हम क्या ले लेते हैं, सेकंड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, छोटी संख्या क्या है, 10। तो देखो इसमें छोटी संख्या आपको क्या मिल गई, 10 मिल गई। क्वेश्चन में यहीं से हिंट मिल गया आपको कि छोटी संख्या क्या है भाई, 10 है। तो यहां से आपको हिंट मिला, छोटी संख्या क्या मिल गई, 10। अब उसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग, यदि इनका योग निकाले हम, 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया ना, हो गया। फिर उसने कहा उनके अंतर, अंतर कितना हो गया, 30 में से 10 गया 20, उसके अंतर का दुगना। यदि मैं इस 20 का दुगना करूं तो 20 का दुगना कितना आ जाएगा गाइस, 40 आ जाएगा। अब ये भी मेरा 40, ये भी मेरा 40, यानी कि मेरी तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मेरा हो गया सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है गाइस, आर यू अंडरस्टैंड। देखिएगा गाइस, थर्ड क्वेश्चन है आपका, जैसे कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपके पास क्या है, एक नंबर दे रखा है और आपने नंबर क्या ले लिया, पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर ए और बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है इसका अंतर, तो माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, 137 लिख दिया। अब उसने क्या कहा, यदि बड़ी संख्या कितनी हो, 680, तो रखो ए की जगह 680, माइनस बी इज इक्वल टू 137। अब 680 इस 137 को, 137 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 680 माइनस 137 इज इक्वल टू बी। तो माइनस करेंगे 680 में से 137, कितना आ जाएगा, 543, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ था, एक संख्या आपको दी हुई है और एक निकालनी है। तो हमने क्या करा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 137। जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उसको लिख लिया बड़ा नंबर, और जो छोटा फाइंड करना है वो बी, यानी कि 680 में से क्या करा हमने, 137 को माइनस कर दिया, तो हमारा दूसरा नंबर मिल गया। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, कहता है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि हमारी संख्या क्या है, ए है, सपोज कर लिया, लेट अस सपोज, ठीक है। यानी कि एक एज्यूम कर लिया, हमारे पास तो है नहीं कुछ भी, हमने क्या कर लिया,
एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उस संख्या में से क्या घटाया 10, तो हमने उस संख्या में से क्या घटा दिया 10, घटाया तो माइनस का साइन ही आएगा, पर उसके व्युत्क्रम का, अब a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम तो 1/a होगा, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। अगर यहां नंबर a ना लेके b लेते तो b का व्युत्क्रम क्या होता है 1/b, यानी कि कोई भी नंबर है उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/ में चला जाएगा, वो नंबर जो भी नंबर होगा। यदि x है तो 1/x हो जाएगा, y है तो 1/y हो जाएगा, a है तो 1/a हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि उसके व्युत्क्रम का कितना गुना है भाई 75 गुना, कितना गुना है 75 गुना। अब इस a की मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो क्या हो गया, a की a से मल्टीप्लाई करी a² माइनस a की 10 से मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 10a इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो a² माइनस के 10a और इधर आके क्या हो गया माइनस का 75 इज इक्वल टू 0। अब आपको गाइस क्या देखना है, इस 75 के ऐसे फैक्टर कि प्लस माइनस करके हमें क्या मिले 10 और मल्टीप्लाई करके क्या मिले 75। तो आप देखो 15 पंजे कितना होता है 75, 15 पंजे कितना होता है 75, ठीक है। और यदि मैं 15 में से 5 को माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा इनका सब्ट्रैक्शन 10 ही तो मिलेगा। और साइन यहाँ पे देख लेना कि साइन क्या आने चाहिए माइनस के, तो हमने माइनस का तो 15 लिया और प्लस का क्या लिया 5। यदि माइनस के 15 में से प्लस का 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, जो कि हमारे क्वेश्चन में चाहिए हमें, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों फैक्टर में से हम एक चीज कॉमन ले लेते हैं, जो हमारी कॉमन होती है उसको बाहर ले लिया, a हमने कॉमन ले लिया, तो जब a² में से a निकल गया तो क्या बचा a माइनस 15 प्लस इन दोनों फैक्टर में से भी कॉमन लो, हमने क्या कॉमन ले लिया 5 कॉमन ले लिया, तो a माइनस 15। गाइज ये दोनों फैक्टर आपके क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं आते तो आपके फैक्टर कहीं ना कहीं गलत हैं, ठीक है गाइज। तो a माइनस 15 और ये दूसरे ब्रैकेट में जाएगा आपका a प्लस 5। अब यहां पर देखो इफ a माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यदि हम 0 लेके चले इस वाले फैक्टर को तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 15, ये तो भाई सही है, लेकिन a प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0, तो a इज इक्वल टू क्या है -5। अब हम -5 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है धनात्मक, और -5 तो आपका धनात्मक नहीं है, ठीक है, ये तो ऋणात्मक है, तो हमें तो चाहिए धनात्मक। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। अब शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा इसकी, क्योंकि इतना भाई लॉन्ग मेथड तो हम कर नहीं सकते पेपर में, क्योंकि इसमें आपकी 2 से 3 मिनट खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर यदि हम इस संख्या में से 10 घटा दें, ठीक है, तो वो उसके व्युत्क्रम का कितना हो जाता है 75 गुना हो जाता है। कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है गाइस 75 गुना। तो देखिएगा यदि हमने किसी नंबर में से 10 घटा दिया, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया उसका 75 गुना। यदि मैं यहां पर पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 20 में से 10 माइनस करें और 1/20 करें इंटू 75, 20 में से 10 चलेगा कितना बचा 10 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 75। क्या आपकी इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत। अब हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, अब हम लेते हैं सेकेंड ऑप्शन। यदि हम a माइनस 10 में 1/a इंटू 75 करें, हम ऑप्शन से बता रहे हैं आपको ताकि आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाए। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 75, 1/a कितना लिया है आपने 15, है ना, 15 5 जा कितना होता है 75 और 15 में से 10 गए कितना बचा 5 इज इक्वल टू 5। क्या ये वाला इक्वेशन आपकी वेरीफाई है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज अ राइट। तो हमें इतना लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है ऑप्शन से ही उठाने हैं इन क्वेश्चंस को, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है। मे आई होप आर यू अंडरस्टैंड गाइज। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है।
तो दो संख्याएं हैं, हमने क्या ले ली, दो संख्याएं a और b। अब उनका गुणनफल है तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया उनके बीच में। ठीक है, कितना है 93। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, अंतर। तो अंतर क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 28, यही तो है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करो, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करो। तो पहले तो हमें नंबर ही मिल जाए, है ना। तो नंबर कैसे मिलेंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पर इस इक्वेशन से ही अपना क्वेश्चन उठा लो। यानी कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसकी मल्टीप्लाई 93 होगी। यानी कि यदि मैं 31 की 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे दो नंबर क्या मिल गए मुझे, 31 और 3। ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई तो 93 आ रही। और दूसरी इक्वेशन में यदि हम माइनस करते हैं, 31 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 28। यानी कि दोनों इक्वेशन हमें यहीं से मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 31 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो इसके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, 1/a माइनस 1/b, यानी कि ab और यहाँ b माइनस a। ठीक है, व्युत्क्रम तो यही होंगे, व्युत्क्रम होंगे 1/b माइनस 1/a, यानी कि ab और a माइनस b। अब a माइनस b आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 28। और ab कितना हो गया, ab भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना हो गया 93। तो 28 और 93, यानी कि आपके पास कोई एक नंबर क्या है 33 है और दूसरा नंबर क्या है b3 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 93 आ रही, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है 28। तो इनके व्युत्क्रम का अंतर कितना हो गया 28/93। तो मे आई होप अंडरस्टैंड गाइज, इन क्वेश्चन को जितना होगा आप ऑप्शन से उठाएंगे तो आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा। ठीक है, और आपकी कंज्यूम करने की एफिशिएंसी भी। गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है सारिका शर्मा मस्ती विद एक्सलेंस चैनल में, मैथ बाय एक्सलेंस। ये देखिएगा, योग अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। आज का जो टॉपिक है योग अंतर, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस है इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उसका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। गाइस, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमने कोई दो नंबर ले लिए, लेट अस सपोज x और y। क्या है, हमारे कोई दो नंबर हैं। ठीक है गाइस, x और y क्या है, हमारे दो नंबर हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है 46। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। उसका अंतर, यानी कि इनका अंतर, अंतर कितना है 14। अब देखिएगा आप, जब इनके अपोजिट साइन है तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। y से y कैंसिल, ऐड करने पे x और x कितना हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू कितना बना दिया 60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 और अपॉन में 2, 2 3 जा 6, 0 का 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यदि मैं इस x की वैल्यू, यदि मैं इस x की वैल्यू अपनी, तो यहाँ पर जब अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड होता है, यानी कि ये प्लस माइनस है, तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया। x और x कितना हो गया 2x, और 46 और 14 कितना हो गया 60। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 60/2, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई, 2 2 3 6 और 0 का 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखो। यहाँ x की वैल्यू 30 प्लस y इज इक्वल टू 46। तो y इज इक्वल टू क्या है 46 माइनस 30, उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 16। और बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी
अब y की जब जब आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपकी कितनी आई, 30। अब देखो चूंकि हम कंपटीशन दे रहे हैं तो हमारे पास इतना सब करने का टाइम होता नहीं है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है 30, 16, 34, 12, 20 और 26। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें ऑप्शन में से ही क्वेश्चन उठाने हैं। तो आप ऐसे दो नंबर देखो जिनका योग क्या है, 46। तो ऐसे कौन से नंबर है, अब यहाँ पे देखो तीनों ही नंबर है, इनका योग क्या है, 46 है। तो पहली कंडीशन तो है कि दो संख्याओं का योग कितना है गाइस, 46। तो हम पहली कंडीशन को लेके सॉल्व करते हैं। दो संख्या है हमारी और इनका योग कितना है, 46। सही है, पहली कंडीशन तो हमारी एप्लीकेबल है। अब उसने दूसरा क्या कहा, इसका अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर 14 है। तो हम इन दोनों का अंतर और करके देखते हैं। यदि हम 30 में से 16 को माइनस करें तो कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। यहां क्या हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब देखो ये वाली कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई, यानी कि उसका अंतर कितना है, 14। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, यही हमारा ऑप्शन राइट हो गया। तो आपको इतना लंबा स्टेप नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन आपको इनमें से क्या करना है, ऑप्शन में से आंसर क्लिक करना है। मे आई होप आर यू अंडरस्टैंड गाइस।